दोस्तों आज की इस वीडियो में एयर होस्टेस से जुड़े हुए कुछ खास भेदी रोचक और सीक्रेट बातें रिवील होने वाली है। इन बातों को शायद आप लोग नहीं जानते हैं, तो दोस्तों कौन सी वो बातें जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। एयर होस्टेस 3 सेकंड में ये भांप लेती है कि पैसेंजर को उनसे क्या चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट यानी कि एयर होस्टेस की जॉब लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है, क्योंकि इस जॉब पाने वाले को देश दुनिया में घूमने का मौका मिलता है, नए नए देश और नई नई जगह जाने का मौका मिलता है। देखने पर हमें ये जॉब बेहद ही आसान लगती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस जॉब को पाने के लिए इन लोगों को कितनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इन्हें बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो पैसेंजर्स के माइंड को पढ़ सके, उनके माइंड को रीड कर सके कि उसे क्या चाहिए। एयर होस्टेस को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये बेकार से बेकार और बदतमीज लोगों को भी बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। एयर होस्टेस अपने हाथों को पीछे क्यों रखती है? दोस्तों आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में चढ़ते वक्त एक एयर होस्टेस अपने दोनों हाथों को पीछे करके रखती है और फेस पर एक स्माइल के साथ आपका वेलकम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एयर होस्टेस आपके या फिर हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी नहीं होती है, बल्कि ये यहाँ पर लोगों की गिनती के लिए खड़ी होती है कि अब तक कितने लोग हवाई जहाज में चढ़ चुके हैं। अगर वो यही काम उंगलियों से करती है तो ये बहुत ही अभद्र सा लगेगा और लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा ना हो इसलिए उन्हें ट्रेनिंग में ये सिखा दिया जाता है कि उन्हें गिनती कैसे करनी है। गुप्त सोने की जगह। लंबी उड़ान के दौरान यात्री तो अपनी जगह पर सो जाते हैं, पर फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस क्या ये फ्लाइट में सोते हैं या फिर उन्हें पूरे दिन या रात बिना सोए रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंबी उड़ान के दौरान एक एयर होस्टेस की ड्यूटी कुछ ही घंटों के लिए होती है। अपनी ड्यूटी होने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है, पर सवाल यह है कि आखिर वो सोती कहाँ पर है। दरअसल लंबी उड़ान वाले एरोप्लेन्स में उनके लिए सोने की जगह या तो गैलरी के ऊपर होती है या फिर गैलरी के नीचे होती है। द माइल हाई क्लब। आपने काफ़ी बार ये सब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर माइल हाई क्लब का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द उन लोगों के लिए लिया जाता है जो प्लेन के बाथरूम में घुसकर उत्तेजना भरे काम करते हैं। एक एयर होस्टेस को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि 2 लोग एक साथ फ्लाइट के टॉयलेट में ना घुस पाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर हमेशा के लिए हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें माइल हाई क्लब का मेंबर भी बना दिया जाता है। जूते पहनना। कुछ यात्री प्लेन में जूते उतार कर बैठ जाते हैं, तो एयर होस्टेस की ये ड्यूटी होती है कि वो उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए फोर्स करें। डेटिंग। फ्लाइट अटेंडेंट अपना ज़्यादातर समय प्लेन में ही बिताते हैं, इसकी वजह से इनकी ज़्यादातर जोड़ियाँ प्लेन में ही बन जाती है। कभी कभी एयर होस्टेस प्लेन के पायलट के साथ ही शादी कर लेती है, ये तो इनके लिए नॉर्मल बात है, फिर भी इसकी वजह से इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। एयर होस्टेस अपना कुछ समय फ़ोन पर बात करते हुए बिताती है। जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो एयर होस्टेस आपको अपना फ़ोन बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन वो खुद अपना फ़ोन बेरोक टोक यूज़ करती है। ये प्लेन के फ्री वाईफाई का यूज़ करके अपने फ़ोन के साथ अपना समय बिताती है। बदतमीज़ यात्रियों को करती है हैंडल। प्लेन में कभी कभी बदतमीज़ लोग भी आ जाते हैं और प्लेन में चढ़कर उपद्रव मचाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करने की ट्रेनिंग भी इस एयर होस्टेस को दी जाती है। इन लोगों से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे समझाना है और विकट से विकट परिस्थितियों में कैसे शांत और विनम्र रहना है, ये सब इन्हें इनकी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। सिग्नल। फ्लाइट के दौरान एयर होस्टेस आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ खास सिग्नल का यूज़ करते हैं। कभी कभी एक एयर होस्टेस इस कोने में खड़ी होती है तो दूसरी उस कोने में। उस समय ये आपस में बात करने के लिए ज़ोर से चिल्लाती नहीं है, बल्कि उन्हें सिखाए हुए कुछ खास इशारों या सिग्नल में बात करती है। यात्रियों में मेलजोल बढ़ाना। एक एयर होस्टेस चाहे तो किसी भी यात्री के साथ मेलजोल बढ़ा सकती है और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। इन्हें डेट करने की भी छूट होती है। जब आप प्लेन में चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एयर होस्टेस चढ़ने वाले यात्रियों के स्वागत या अभिवादन के लिए खड़ी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो वहाँ पर स्वागत के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर यह देखने के लिए होती है कि कौन सा आदमी कैसा है और कौन प्लेन में गड़बड़ कर सकता है और कौन नहीं। दरअसल उन्हें ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो व्यक्ति को देखकर ही उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में पता लगा ले। बड़ी से बड़ी आपातकालीन परिस्थिति का सामना करना भी इन एयर होस्टेस को सिखाया जाता है। सैलरी। अगर लोगों को यही लगता है कि इन एयर होस्टेस को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। इन्हें मंथली सैलरी नहीं मिलती, बल्कि इन्हें घंटों के आधार पर सैलरी मिलती है। जितने घंटे ये काम करती है उतने घंटे ही इन्हें सैलरी मिलती है। इनका टाइम प्लेन के टेक ऑफ से लेकर प्लेन के लैंड होने तक होता है। अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा शराब पी रखी है तो एयर होस्टेस के पास ये पावर होती है कि वो उस व्यक्ति को प्लेन से नीचे उतार सकती है।
क्योंकि शराबी आदमी प्लेन में शराब पीने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा करने पर शराबी व्यक्ति को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। प्लेन में कभी भी चाय कॉफ़ी ऑर्डर ना करें। आपको कभी भी प्लेन में चाय या कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि जिस पानी से इन्हें बनाया जाता है उस पानी के टैंकर की समय पर कभी भी सफाई नहीं की जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो आप पानी की बोतल ऑर्डर कर सकते हैं। एयर होस्टेस की जॉब उतनी आसान नहीं होती जितना कि लोग सोचते हैं। एयर होस्टेस को इसके लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। ड्यूटी की वजह से 10-10 घंटे काम करना पड़ता है और अपने परिवार से मिलने के लिए इन्हें महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर प्लेन में किसी ने बम रख दिया है तो आपको इसके बारे में कभी भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एयर होस्टेस और पायलट नहीं चाहते कि इसकी वजह से यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो। तो दोस्तों ये थे एयर होस्टेस से जुड़े हुए कुछ रोचक और सीक्रेट फैक्ट्स जो कि अब आप जान गए हैं।